दोस्तों भारत में कोरोना फिर से बढ़ने लगा है। बुलेट की रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान ही 4 लोगों ने दम तोड़ा और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर हड़कंप सा मचा हुआ है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सचिव की बैठक भी हुई और राज्य सरकारों को इस संबंध में चिट्ठी भी लिखी गई। दिल्ली से लेकर मुंबई तक भी कोरोना बेकाबू है और कल ही देखिए आप उत्तर प्रदेश में 37 छात्राएं एक साथ एक ही स्कूल से कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इधर महाराष्ट्र भी कोरोना का हब बन रहा और ये जो उत्तर प्रदेश में एक ही स्कूल में 37 केस आए ना, इसमें टीचर समेत टोटल 38 पॉजिटिव मामले देखे गए। 37 तो छात्र छात्राएं थी और एक टीचर थी। टोटल 38 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। लखीमपुर खीरी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में ये कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ। उसके बाद हड़कंप सा मच गया। भारत में आपको पता होगा कल भी 1890 नए मामले सामने आए थे, जो कि पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा मामले थे और 7 लोगों की मौत हुई थी। अभी देश में गुजरात और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा चल रहे हैं। और आज भी देखिए आप पिछले 24 घंटों के दौरान 1800 से ज्यादा नए मामले फिर से सामने आए, जबकि 24 घंटों में 6 लोगों की मौत हुई। 1805 नए मरीज आज देखने को मिले और महाराष्ट्र सरकार ने सभी अस्पतालों में नए कोविड वार्ड खोलने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। और देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या यानी कि सक्रिय मामलों की संख्या भी 10,000 के पार पहुंच चुकी है। वापस नवंबर के बाद इतने मामले बढ़े हैं। 134 दिन बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 पार हुई है। ये देख सकते हैं आप भारत सरकार के ऑफिशियल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पोर्टल पर कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या अभी हमारे देश में 10,300 हो गई है। और उत्तर प्रदेश में देखिए पिछले 24 घंटों में 265 नए मरीज मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जिलों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश भी दिया, जहां उत्तर प्रदेश में कोरोना सबसे ज्यादा फैल रहा है। और वो 3 जिले हैं लखनऊ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं। देखा जाए दोस्तों तो यूपी में फिर से कोरोना डराने लगा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ में बैठक भी की। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के 14 ऐसे राज्य हैं जिनके टोटल 29 जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 10% से भी पार पहुंच चुकी है। और इसी बीच देखिए ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से लोगों को मास्क अनिवार्य करने की सलाह भी दी गई है। राज्य सरकारों को कहा गया कि मास्क अनिवार्य किया जाए वापस, जहां जहां भी कोरोना बढ़ रहा है। कुछ एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि देश में कोरोना की नई लहर आने वाली है, क्योंकि कोरोना के नए केस आने का रिकॉर्ड पिछले 210 दिनों का टूट गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया यूपी के तो एक ही स्कूल में 38-39 लड़कियां एक साथ पॉजिटिव आई थी। और देश में इसी बीच दोस्तों कोरोना का एक नया वेरिएंट भी सामने आया। हालांकि जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं उन लोगों को कोरोना के इस नए वेरिएंट से रिस्क नहीं है, लेकिन ये वेरिएंट है XBB 1.16 और इस वेरिएंट से ही कोरोना की नई लहर भारत में फिर से आ सकती है, क्योंकि देश में फिर से कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। दोस्तों भारत के कई सारे एक्सपर्ट और डॉक्टर्स की ये चेतावनी है कि आप मास्क लगाएं वापस, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें ताकि कोरोना से बचाव हो सके। कोरोना की बढ़ती दहशत के बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टीम 9 के साथ बैठक की और जांच बढ़ाने समेत सतर्कता बरतने की हिदायत के निर्देश भी दिए। और देखिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अगले महीने 10-11 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जाएगा। मॉक ड्रिल का मतलब आप समझ गए होंगे। एज ए डेमो टेस्ट लिया जाएगा कि अभी अस्पतालों में क्या तैयारी चल रही है। अगर हमारे देश में कोरोना विस्फोट हो जाता है या कोरोना के मामले एकदम से बढ़ने लगते हैं तो कहीं बेड की प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं, ऑक्सीजन की प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं, जैसे कि कोरोना की दूसरी लहर में हुआ था ना, कहीं वैसा तो नहीं होगा। ऐसे मतलब इसके लिए सरकार मॉक ड्रिल भी आयोजित करने जा रही है। 10 और 11 अप्रैल को अगले महीने देश भर के सभी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। राजधानी दिल्ली में भी बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर केजरीवाल सरकार ने निर्देश जारी किए हैं और लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है। इधर देखिए राजस्थान में भी कोरोना का खतरा बढ़ने लगा। एक ही दिन में 46 केस सामने आए और राजस्थान में तो कोरोना के साथ साथ H3N2 वायरस का केस भी सामने आ चुका है। एक शख्स इसे घातक वायरस से पॉजिटिव मिला तो उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप सा मच गया। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में भी 10 दिनों के अंदर कोरोना से दूसरी मौत हुई और एक्टिव केस की संख्या 400 के पार पहुंच चुकी है। हिमाचल में फिर से कोरोना लौटा तो स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से कहा कि मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजेशन और प्रिकॉशन डोज लें। तो बात कुल मिलाकर के घूम फिर के वही आ जाती दोस्तों की अगर हम सावधानी बरतेंगे तो खतरा कम रहेगा। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय का भी यही कहना, घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। बाकी आप भारत के कौन से राज्य में रहते कमेंट करके बताइएगा मुझे, आपके राज्य का नाम नीचे लिखिएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।